नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। हरियाणा में कांग्रेस को एक बड़ा ही झटका लगा है। राय विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक जय तीरथ दहिया ने पार्टी छोड़ दी है। जय तीरथ दहिया ने ऐलान किया है कि वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और इसकी वजह है टिकट बंटना। जिस प्रकार से इस बार टिकट बांटे हैं उस वजह से जो पूर्व कार्यकर्ता और जो पूर्व विधायक है उन्होंने नाराजगी जताते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि किसी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है और इल्जाम लगाया कांग्रेस पार्टी के इस बार जो टिकट बटी है वो पैसों से बटी है। ये बात पहले भी उठी थी जब गन्नौर में देवेंद्र कादियान ने आरोप लगाया था कि जो रमेश कौशिक के भाई है देवेंद्र कौशिक को 100 करोड़ में टिकट दी है बीजेपी पार्टी ने। अब जय तीरथ दहिया ने आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पर। उन्होंने कहा है कि जो जय भगवान आंतिल है शायद वो भी पैसों में टिकट लेकर आए हैं। कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा ही झटका लगा है, वो भी ऐसे समय पर जैसे जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे समय पर कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ही भारी पड़ेगा। एक तरफ तो जय भगवान आंतिल अकेले नजर आ रहे हैं। पहले भी हमने आपको बताया था कि जय भगवान आंतिल के साथ कोई भी खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि विजेंद्र आंतिल हो गए, जसपाल आंतिल हो गए, संजय आंतिल हो गए और जय तीरथ दहिया, इनमें से कोई भी बड़ा कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था वो जय भगवान आंतिल के साथ मंच पर नजर नहीं आया और कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो नाराजगी है पार्टी में। और अभी तक जो है किसी को भी मनाने का काम दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा नहीं किया गया। जबकि बीजेपी पार्टी में जो राजीव जैन थे सोनीपत सीट से जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके थे तभी सीएम नायब सिंह सैनी ने उनके घर पर आकर उनके आवास पर आकर उनको मनाया। लेकिन इधर कांग्रेस पार्टी के दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा में से किसी ने भी अपने कार्यकर्ताओं अपने पूर्व विधायकों को मनाने की कोशिश नहीं की, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ जय तीरथ दहिया ने कहा है। आपको पता है कि अब हमारे चुनाव आए हुए हैं असेंबली के, और ये भी आपको पता है कि पिछले 10 साल मैं एमएलए रहा राई से, और ये भी लाजपत जी आपको पता है कि इस बार की उसमें मैं भी एक उम्मीदवार था और मुझे जिस तरीके से जलील करके और पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मैंने आज अपना त्याग पत्र उदय भान जी को भेज दिया बाई पोस्ट। ये उसकी कॉपी है, अगर आप इसको देखना चाहिए तो। आपका तो काफ़ी नाम है जी राय विधानसभा क्षेत्र में। आपके पिताजी ने भी काफ़ी मेहनत की, आपने भी मेरे पिताजी 1952 में यहाँ पहली बार एमएलए का इलेक्शन लड़ा था। 1952 में 52 का मतलब ये है कि देश आज़ाद होने के बाद वो इंडिपेंडेंट भारत के पहले राय से पहले एमएलए थे कांग्रेस के। फर्स्ट कांग्रेस के पहले एमएलए थे 1952 में, और उस 1952 से लेकर 1990 तक तकरीबन उन्होंने सियासत में वो रखा। और 1998 में उनकी डेथ हुई और 2009 में मैं फिर एमएलए बना। ये ठीक है कि भाई वहाँ एमएलए बनाने में मुझे उस वक्त हुड्डा साहब का हाथ था उस वक्त, लेकिन आज के दिन जो हालत चल रहे हैं उसमें जिस तरीके से पैसों के उससे लेन देन हुआ है और पैसों के उससे टिकट बांटे गए, उससे मैं समझता हूँ कि पार्टी की जो हवा थी उस पर काफ़ी असर पड़ा है। तो क्या मानते हैं कि कांग्रेस ने आपके साथ अनदेखी की है या? अनदेखी की है। मेरे खुद राय विधानसभा में मुझे जहाँ तक नॉलेज है उसमें खूब पैसे का। मैंने आपको बताया ना कि मैंने खुद तो पार्टी छोड़ दी है और मुझे जिस तरह से जलील किया गया है इन्होंने, वो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या मानते हैं कि इसमें भूपेंद्र हुड्डा को मानते हैं या कांग्रेस को मानते हैं या दीपेंद्र को आपने काफ़ी नज़दीकी? दोनों बाबू बेटों का पूरा रोल है। किस चीज़ में रोल है जी दोनों? मुझे जलील करने में भी और पार्टी की हवा ख़राब करने में भी, दोनों का पूरा रोल है। तो क्या वही हुआ आपके साथ जो बड़ौदा में कपूर नरवाल के साथ हुआ है? हाँ जी, वही हुआ है, मेरे साथ भी वही हुआ। धोखा दिया मुझे वायदा किया, और मैं वायदे की आपको बताऊं, मैं हुड्डा साहब के पास गया, हुड्डा साहब को मैंने कुछ कैंडिडेट्स के नाम गिनवाए, तो हुड्डा साहब ने कहा यार आप इन कैंडिडेट की परवाह मत करो, ये तो आपके आगे कुछ भी नहीं है,
और आपका पैरोकार तो मैं हूँ, ये हुड्डा साहब ने कहा कि आपका पैरोकार तो मैं बैठा हूँ, आपको क्या चिंता है। तो विश्वासघात हुआ है। विश्वासघात किया है। तो आपके पिताजी ने तो काफ़ी सेवा की है, भूपेंद्र हुड्डा से भी मजबूत आपने बताया कि वो थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने या मतलब किस तरीके से देखते हैं, कहाँ अनदेखी हुई है? भूपेंद्र हुड्डा के पिताजी के साथ मंत्री थे। भूपेंद्र हुड्डा के पिताजी जो थे रणबीर सिंह हुड्डा। तो क्या अभी टिकट मिलने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपसे संपर्क किया ना, है? मेरे से कोई संपर्क नहीं है। कोई दीपेंद्र जी का कोई संपर्क नहीं, हुआ? कोई संपर्क नहीं किया। तो इसका मतलब समझे कि पहले से ही प्री प्लान चल रहा था ये सब? प्री प्लान था, साजिश थी ये, साजिश थी। और ये साजिश में पैसे का लेन देन था, इसलिए साजिश हुई पूरी। तो आपके पिताजी तो भूपेंद्र हुड्डा के साथ नज़दीकी राजनीति में रहे हैं, फिर भी अनदेखी क्यों? मैंने बताया ना, पैसा सबसे बड़ी बात है। पैसे का लेन देन हुआ है, और वो पैसे का लेन देन में आपने सोनिया जी से या राहुल जी से किसी से मुलाकात करने का प्रयास नहीं, किया? अभी प्रयास नहीं किया। वो मैं क्योंकि इलेक्शन का माहौल चल रहा था, और इसके इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद जैसा रिजल्ट होगा तो अपने समर्थकों समर्थकों को इकट्ठा आपको करूंगा। एक राजनीति कराना है। जो जेल में रहे सरदार जी थे, वो आतंकवादी, वो जीत जा, उनकी और वजह है जीतने की। इनको ये ख्याल है कि हमें हमदर्दी मिलेगी जेल की, लेकिन कमल जी, जो हमदर्दी मिलती है ना, हमदर्दी मिलती है अगर आपने कोई नेक काम में अंदर जा रहे हो। आप चोरी तो करके जा रहे है ना, माइनिंग, अवैध माइनिंग का तो आप कर रहे, उस पर आपको मैं चोरी करता था जो मन हमदर्दी क्या की? आप बताओ, मैं चोरी करता था जा, ये कांग्रेसी नु आंख मीचे हैं लोगों की। अब लोग हम मुसलमान कौन है जो वो अपने पति के साथ वो भी नमाज पढ़ रहे, वो अपने पति के साथ वो भी वो करे जो इनके, तो वो मुसलमान नहीं रह जाएगी, वो अलग रह जाएगी पंजाबी।